सब्सक्राइब कीजिए आशीष टेक टॉक यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। हाय, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष टेक टॉक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे करने वाला हूँ। मैं एक बहुत ही पॉपुलर स्कैम के बारे में बात करने वाला हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एंड तक ये पूरी वीडियो देखें और बीच में स्किप ना करें, क्योंकि मैं इस वीडियो में वो चीज़ें बताऊंगा जो अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप किसी भी स्कैम से बच सकते हैं और अपना नुकसान होने से भी बचा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी कॉमन चीज़ों के बारे में बात करूंगा मैं, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी स्कीम में जाने से पहले, ताकि आप अपना नुकसान होने से बचा पाए और कोई आपको ब्लैकमेल ना कर पाए। ठीक है, तो मैं अपना रियल एग्जांपल भी शेयर करूंगा आपके साथ कि मैं कैसे इस स्कैम से बचा और मैंने क्या तरीका अपनाया। ठीक है, और अभी भी मैं क्या सावधानियां रखता हूं उन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो मैं अपना लाइव एग्जांपल शेयर करूंगा कि मेरे साथ एचपी में क्या हुआ और मैं कैसे इससे बाहर निकला बिना कोई पैसा दिए, बिना कोई अपना नुकसान कराए। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जुड़े रहना। तो मैं शुरू करता हूँ वीडियो। तो आज जो मैं जिस स्कैम के बारे में बात करने वाला हूँ वो है 7 दिन लोन स्कैम, 7 डेज लोन स्कैम। आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बहुत पॉपुलर स्कैम है जो कि तेजी से इसके जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर स्पेशली। तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, 7 दिन लोन स्कैम, 7 दिन का लोन आपको मिलेगा जो आपको 7 दिन के अंदर उतारना होगा। तो 7 डेज लोन स्कैम होता क्या है? प्ले स्टोर पे ऐसे बहुत सी एप्लीकेशन मौजूद हैं, जैसे कोई जरूरतमंद होता है, उसको चाहिए होता है लोन वोन, तो वो देख लेता है एप्लीकेशन से अगर यार कोई ऑफर कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि कभी ऑफर मिलते हैं कभी नहीं मिलते। तो कोई छोटी एप्लीकेशन कभी कभार प्ले स्टोर पर होती है, वो आपको दे देती है लोन। ठीक है, बिना कोई ज़्यादा सिविल चेक करे बिना। तो 7 डेज लोन एप्लीकेशन कुछ ऐसी ही होती हैं। तो उसमें होता क्या है, वो आपको ऑफर कर देती हैं लोन छोटे अमाउंट का, और फिर जो है क्या कहते हैं आपके बैंक में आ जाता है अमाउंट और वो आपको रीपे करना होता है। लेकिन यहाँ पे स्कैम क्या है, मैं उसके बारे में बात आपको करता हूँ। तो उसमें होता क्या है कि जब आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो 7 डेज लोन स्कैम की, तो ये पहले आपके फ़ोन का एक्सेस लेती है, लाइक आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस लेती है। आपको अलाउ करना पड़ता है इनके ऐप्स में कि आप कॉन्टैक्ट का एक्सेस देना चाहते हो, आप गैलरी का एक्सेस देते हो, आप लोकेशन का एक्सेस देते हो। फिर ये आपकी बैंक डिटेल्स वगैरह वेरीफाई करती है कि आपका बैंक कहाँ है। आप में उसमें बैंक डिटेल्स डालते हो, आप अपना आईडी प्रूफ डालते हो, पैन नंबर डालते हो, आप अपनी सेल्फी क्लिक करके डालते हो, वो जरूरी होता है, लेते हैं। और उसके बाद ये आपको ऑफर्स दिखाते हैं। बस अब इसके बाद से ही स्कैम शुरू होता है। इतना प्रोसेस अभी तक तो ठीक था, ये तो मोस्टली ऐप्स करते ही हैं जिनसे भी आप लोन लोगे, कि वो आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस लेंगे, वो आपकी गैलरी का एक्सेस लेंगे, वो लोकेशन का एक्सेस लेंगे, आईडी प्रूफ लेंगे। लेकिन फ्रॉड कहाँ से शुरू हुआ? जैसे ही आप ऑफर देखोगे कि यार मुझे कौन कौन से ऑफर अवेलेबल है, या मुझे कितने का ऑफर मिल रहा है, आप देखोगे ही कि इतनी देर में आपके अकाउंट में लोन ट्रांसफर हो जाएगा। लाइक नॉर्मली क्या होता है, ऐप्स में या किसी भी आप बैंक के थ्रू लो तो पहले आपको ऑफर दिखाते हैं। आप ऑफर के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई करते हो, फिर वो डिजिटल आपका कंसल्ट लेते हैं, वो KYC कराते हैं, फिर आप मैंडेट करते हो अपने बैंक का, तब जाके आपके पास एक लोन एग्रीमेंट आता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है, लोन अप्रूव होता है तब आपके बैंक में ट्रांसफर होता है। तो 1 से 2 दिन के टाइम में ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन इन ऐप्स में क्या होता है, इन ऐप्स में ऐसा कुछ नहीं होता। आपने जैसी बैंक डिटेल डाली वो अपने आप ही आपके बैंक में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। वो ये दिखाएंगे तक नहीं कि आपका कितना लोन है, कितना मिल रहा है, कुछ नहीं, सीधा आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। मेरे केस पे भी ऐसा ही हुआ था। मैं ऐसे ही जस्ट अपने ऑफर्स चेक कर रहा था ऑनलाइन। तो क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट वगैरह करता रहता हूँ डिफरेंट चीज़ों में, तो मैं ऑफर्स वगैरह ये लोन्स के चेक करता रहता हूँ। तो मैंने ऐसे ही इस ऐप के थ्रू में गया, AMP क्रेडिट। हाँ सॉरी, मैं आपको नाम बताना भूल गया ऐप का। जिस ऐप से मेरे साथ फ्रॉड हुआ उस ऐप का नाम था AMP क्रेडिट। AMP क्रेडिट ने मेरे साथ फ्रॉड करा था बेसिकली। तो इस ऐप में हुआ क्या कि इन्होंने, मैं ऑफर चेक कर रहा था, इन्होंने क्या करा, लाइक मेरा भी सेम कॉन्टैक्ट का एक्सेस लिया, सेल्फी नहीं, मेरी पैन नंबर लिया। ठीक है, और उसके बाद मेरा बैंक डिटेल्स डलवाया और इन्होंने इंस्टेंट मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दिया। मुझे एक्चुअली ट्रैक नहीं हुआ था कि मेरे बैंक में पैसे आए हैं। वो मुझे ट्रैक कब हुआ क्या कि एक्चुअली इन्होंने जो मेरे बैंक में ट्रांजेक्शन करी, वो करी 2-2 हज़ार की 3 ट्रांजेक्शन, मतलब 6,000 रुपये मेरे बैंक में अपने आप भेज दिए। जस्ट मैंने अपनी बैंक डिटेल्स ही डाली थी, मैंने कोई ऑफर तक नहीं देखा था, इन्होंने मेरे बैंक में पैसे भेज दिए 6,000 रुपये, 2-2 हज़ार के 3 बैचेस। तो आमतौर पर होता क्या है, जब आप किसी भी कंपनी से लोन लेते हो ना, तो वो अपने नाम पे आपको पैसे ट्रांसफर करते हैं। लाइक आप HDFC से लोगे, वो HDFC के थ्रू आपको पैसे आएंगे, IDFC से लोगे या ICICI से लोगे, वो अपने नाम से भेजते हैं पूरा अमाउंट एक ही बार में, जो कि एक सही तरीका है।
लेकिन ये क्या करते हैं, ये अपने नाम से नहीं भेजेंगे, इंडिविजुअल आपको पैसे ट्रांसफर करेगा। लाइक 2,000 रुपए किसी मोहन नाम के बंदे ने कर दिए, 2,000 रुपए किसी ABCD कंपनी ने कर दिए, 2,000 रुपए किसी और कंपनी ने कर दिए, तो 6,000 रुपए आपके बैंक में ऐसे आ गए। अब इसमें हुआ क्या, 3 अलग अलग बंदों ने आपको पैसे ट्रांसफर करे, आपको ट्रैक भी नहीं हो रहा कि आपको किसने पैसे ट्रांसफर करे, क्योंकि या तो ऐप का नाम है जिस ऐप को आप यूज करे थे कि उस ऐप से पैसा आया ताकि आप इजीली ट्रैक करो यार मुझे इसने पैसे भेजे, ऐसा भी नहीं हुआ। 3 अलग अलग बंदे आपको पैसे ट्रांसफर करते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ। तो मैंने जब ट्रैक करा, मुझे एक्चुअली में नहीं पता चला कि पैसे आए कहाँ से, 2,000 के 3 ट्रांजेक्शन, 6,000 रुपये मुझे आए थे। तो जब मैंने इनके ऐप में जाकर देखा, मुझे डाउट हुआ कि कहीं ये यहाँ से तो नहीं आए। मैंने बैंक में भी कंफर्म करा, लेकिन बैंक के पास भी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी नहीं। तो मैंने ऐप में जाके इनके चेक करा। तो जब मैंने ऐप में जाके इनके चेक करा, तो वहाँ पे 3 लोन इन्होंने मेरे नाम पे क्रिएट कर दिए, डिफरेंट कंपनी से। मतलब एक AMP क्रेडिट के अंदर ही डिफरेंट कंपनीज थी, अलग अलग छोटी छोटी, इजी लोन, फास्ट लोन, गेट लोन, अजीब अजीब से नाम से, मुझे नाम भी ध्यान नहीं है प्रॉपर। तो उनके नाम पे इन्होंने लोन दिखा दिया मुझे, और लोन का अमाउंट कितना दिखाया, 3,500 रुपये। मेरे बैंक पे क्रेडिट हुए 2,000 रुपये, और लोन का अमाउंट जो वहाँ पे शो करा था वो कर रहा था 3,500 रुपये। तो 3,500 के 3 लोन इन्होंने मेरे नाम पे दिखा दिए। तो 3.5 इंटू 2, 3 आई थिंक 10,500। तो 10,500 के उन्होंने लोन क्रिएट कर दिए मेरे नाम पे, और मेरे बैंक में जो क्रेडिट हुए वो है 6,000 रुपये। और वो ट्रांजेक्शन हुई जिसके लिए मैंने कभी डिमांड ही नहीं करी, जो मैंने ऑप्ट ही नहीं करा था कभी भी। और जो टाइम फ्रेम रखा लोन चुकाने का, वो रखा 7 दिन, कि आपको 7 दिन के अंदर लोन ये क्लियर करना है। तो जब मैंने यहाँ पे देखा, तो एक तो सबके नाम से अलग अलग हुए, दूसरा डिजिटल कंसेंट कोई नहीं हुआ, ना ई मैंडेट हुआ, अपने आप लोन क्रिएट हो गए, अपने आप 3,500 रुपये का हो गया। 2,000 लिए, 3,500, मतलब 1,500 रुपये ज़्यादा, ठीक है। तो वो क्रिएट हो गया, 7 दिन की डेडलाइन भी हो गई अपने आप ही। तो मतलब स्कैम यहाँ पे ये है कि आपको बिना बताए आपके बैंक में पैसे भेजे जा रहे हैं, वो भी कोई एक रिलायबल बंदा नहीं भेज रहा, कोई थर्ड पार्टी भेज रही है, पता नहीं कौन है वो। तो मैंने फिर एक और चीज़ चेक करी, मैंने पे करने का कोशिश करा। मैंने कहा चल देखते हैं पे करके ये होता क्या है, लेकिन तब तक मुझे आइडिया हो चुका था कि ये स्कैम है। तो मैंने पे करने का, उन्हीं के ऐप में ही ऑप्शन था कि पे कर दो आप, मतलब 3,500 के जो 3 ट्रांजेक्शन थे, सबके आगे पे नाउ का बटन था। तो मैं जब पे करने गया, तो वहां पे जो UPI ID शो हो रही थी, वो किसी, जो UPI ID का नाम था ना, वो था चोर979 कुछ आगे समथिंग था। तो आप UPI ID से अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा स्कैम है। मतलब आप किस UPI ID को पे कर रहे हो, चोर@979 तो आप जब उसको पे भी कर दोगे, तो आपके पास प्रूफ क्या है कि आपने किसको पे करा और क्यों पे करा है। और पे कर भी दोगे तो क्या प्रूफ है कि वो सेटल ही कर देंगे उस चीज को। तो मैंने जब इस चीज में देखा, तो ऑल रिसर्च करी मैंने इंटरनेट पर, तो उसमें ये था कि अगर मैं पे कर भी देता ना, तो वो दोबारा से सेम लोन क्रिएट कर देते मेरे नाम पे। मतलब अगर मैं 3,500 रुपये दे भी देता उन्हें, तो वो दोबारा से 3,500 का लोन मेरे नाम पे खड़ा कर देते कि आपको दोबारा देना है। तो मैंने उन्हें एक भी पैसे नहीं दिए, हालांकि उन्होंने 7 दिन का मुझे डेडलाइन दिया। मेरे साथ ये स्कैम हुआ था, आई थिंक जनवरी लास्ट में हुआ था, और February 1 वीक की उन्होंने मुझे ड्यू डेट दी थी 7 दिन के हिसाब से। तो मैंने ये पे नहीं करा, मैंने रिसर्च करी इसके बारे में इंटरनेट पे। यहाँ पे मेरे से गलती क्या हुई, एक जो मुझे लगी बाद में, कि मैंने रिव्यूज चेक नहीं करे। क्योंकि मेरा इंटेंशन लोन लेना नहीं था, मेरा इंटेंशन था बस ऑफर्स चेक करना। तो वरना मैं रिव्यूज चेक करता हूँ हमेशा। तो मैंने जब बाद में रिव्यूज देखे, तो सबके साथ ही सेम फ्रॉड हुआ था। किसी को 2,000 के 3 ट्रांजेक्शन आए थे, किसी को 1,000 रुपए के 3 ट्रांजेक्शन आए थे। तो सबके साथ हुआ बस सिमिलर ही स्कैम था। तो इसमें क्या हुआ कि मैंने पे नहीं करा, क्योंकि वहां पे कोई रिलायबल नाम शो नहीं हो रहा था। और दूसरी चीज, जो इंटरेस्ट रेट वो ले रहे थे 2,000 को 3,500 रुपये, वो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। तो मैंने यहाँ पे नहीं करा, 7 दिन निकल गए। अब इसमें होता क्या है, ये क्या ऐसे आपको हैरेस करते हैं। एक तो सबसे पहले आप उतारने का बिल्कुल मत सोचना। अगर आपके बैंक में आ भी गए हैं पैसे, या दे भी दिए इन्होंने आपको, तो आप भूल जाना कि आपको पे करना है। ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आपने पे कर दी है तो आप बहुत बुरे फंस जाओगे। क्योंकि अगर आपने पे कर दी है तो उनको पता चल जाएगा कि यार पागल है बंदा, 2,000 रुपये लेके 3,500 रुपये उतार रहा है, और मान भी गया ये तो 7 दिन में डर से हमारे पे कर दिए। मतलब उन्होंने दिए 6,000, आपने उतार दिए 10,500 7 दिन के अंदर, तो 4,500 रुपये उन्होंने कमा लिया आपसे हफ्ते भर के अंदर। तो ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है कभी भी, क्योंकि इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट कहीं नहीं होता। और दूसरा चीज़, आपने कंसेंट ही नहीं करा, आपने अगर ई मैंडेट ही नहीं करा, तो आपके बैंक में उन्होंने अनऑथराइज ट्रांजेक्शन करी, तो आपको देने की भी जरूरत नहीं है वो पैसे। तो ये गलती आपने नहीं करनी है कि आपने पे करना है, क्योंकि अगर आपने पे कर दिया, आप बहुत बुरे फंस जाओगे। फिर वो बार बार क्या करेंगे, आपने पे कर दिया, सेटल कर दिया अमाउंट, वो दोबारा से ट्रांजेक्शन कर देंगे आपके बैंक में 2,000 के 3, फिर आपको 3,500 रुपये उतारने पड़ेंगे। तो ये चलता रहेगा, ठीक है। और कभी कभार तो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, वो 10,000 रुपये भी नहीं लेंगे, वो आपसे 25,000 रुपये, 50,000 रुपये, लाख रुपये तक ले लेंगे। तो कोई भी स्कैम हो ना, तो ये 7 दिन। और दूसरी चीज़, ये जो 7 दिन वाले जितने भी लोन ऐप है ना,
ये सारे के सारे ही स्कैम है। मैं तो आपको एक की बता रहा हूँ कि जितने भी ऐप अवेलेबल है ना जो 7 दिन लोन स्कैम का आपको गारंटी देते हैं, 7 दिन लोन की, वो सारे ही फेक हैं बॉस। अगर आपने लोन लेना भी है तो किसी रिलायबल इंस्टीट्यूट, रिलायबल कंपनी से लो, रिलायबल जगह से लो, ताकि आपको इंटरेस्ट रेट भी अच्छा दे और रिलायबल हो। तो ये इन सब झांसों में नहीं फंसना है। तो उसमें मैं और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ कि इसमें होता क्या है। लाइक आपने पे नहीं करा, आपने ले लिया, चलो आपके बैंक में आ गए, तो अगले दिन से ही आपके फोन में मैसेज आने लग जाएंगे। ये 7 दिन का वेट भी नहीं करेंगे, ये अगले दिन से आपके फोन में मैसेज आने लग जाएंगे, पे इमीडिएटली। अगर अभी पे नहीं करा तो अंजाम के लिए तैयार रहना, हम आपके कॉन्टैक्ट को मैसेज करना शुरू कर देंगे कि आपने लोन ले रखा हमसे। अगले दिन से ही, मतलब 7 दिन का वेट भी नहीं करेंगे, जो ड्यू डेट थी अगले दिन से ही आपके फोन में मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, व्हाट्सएप पे आना शुरू हो जाएंगे, आपको टेक्स्ट मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, कॉल आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा में आना शुरू हो जाता है ताकि बंदा डरे, और डर के मारे इनके जो सारे पैसे हैं वो पे कर दे। और सारे पैसे भी नहीं, मतलब जो ज़्यादा इन्होंने 10,500 का जो अमाउंट बनाया है वो सारे पे कर दे बंदा डर के मारे। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी है। उसमें ये आपको डराएंगे, आपको मैसेज भेजेंगे, हम आपका सिविल खराब कर देंगे, हम आपके दोस्तों को कांटेक्ट कर लेंगे कि इन्हें पैसे नहीं दिए हैं, तो ये सब कर लेंगे। तो जब ये इनका पैतरा काम नहीं आता कि बंदा नहीं डरता इन सब चीज़ों से कि हाँ कोई नहीं, मैंने तो लिया ही नहीं, क्यों दूँ मैं, जब बंदा इन सब चीज़ों से नहीं डरता, तो उनका दूसरा पैतरा क्या होता है, जो आपकी सेल्फी होती है, जब आपने लोन एप्लीकेशन ये इंस्टॉल करी हो तो आप अपनी सेल्फी खींचते हो, तो जो आपकी सेल्फी में फोटो होती है ना, फोटो ही कैप्चर करते हैं फेस को, ये आपके फोटो की मॉर्फ इमेज बनाते हैं। मॉर्फ इमेज लाइक किसी भी न्यूड फोटो या किसी भी एडल्ट फोटो के साथ ये आपका फेस कंबाइन कर देंगे, या वीडियो के साथ फेस कंबाइन कर देंगे, जो एडिटिंग होती है उसके थ्रू। तो ये आपकी थोड़ी फेक वीडियो क्रिएट कर देंगे और आपको भेजेंगे कि हम ये वायरल कर देंगे आपकी वीडियो। तो उसमें जो शरीफ बंदा होगा वो डर जाएगा, वो ये कहेगा यार इन्होंने तो फेक वीडियो मेरी बना ली, तो अगर ये मेरी वीडियो इन्हें भेज दी मेरे दोस्तों को सच में, तो मैं तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी, तो मैं एक काम करता हूँ इनके पैसे दे ही देता हूँ। तो यहाँ पे आप डर गए, उनको पैसे मिल गए, वो दोबारा से आपके साथ सेम स्कैम करेंगे और दोबारा से आपसे सेम स्कैम के थ्रू ही आपसे दोबारा से पैसे लेंगे। और ये मैंने एक स्कैम मैंने देखा है, बहुत से स्कैम्स अवेलेबल हैं। एक वीडियो कॉलिंग स्कैम भी है जो आजकल हो रहा है, उसमें डेटिंग ऐप्स जो हैं वो आपकी वीडियो कैप्चर करते हैं, फेक वीडियो, मतलब वो वीडियो आपकी किसी तरह कैप्चर कर लेते हैं और फिर वो आपके साथ स्कैम करते हैं। तो ऐसे बहुत से ऐप्स के बारे में मैं जानता भी हूँ, मैंने पढ़ा भी है कि वो किस तरीके से स्कैम करते हैं। सेम वे है उनका भी, ये लोन के थ्रू स्कैम करते हैं। वो ऐप्स क्या करते हैं, आपकी वीडियो कैप्चर कर लेते हैं, उससे वो आपकी नकली फेक वीडियो बना लेते हैं और वो आपके व्हाट्सएप पे भेजते हैं कि हम ये तुम्हारे दोस्तों को भेज देंगे, और आप फंस जाते हो और आप फिर पे करते हो उनको। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 1,00,000, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक दे चुके हैं इन स्कैम के चक्कर में। तो एक बात ध्यान रखो, किसी भी स्कैम में फंसो बॉस, अगर आपने कुछ नहीं किया है, अगर आप साफ हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आपने लोन वाकई में लिया है, आपने वाकई में लोन ऑप्ट करा है, किसी एक अच्छी कंपनी से ले रखा आपने लोन, तो आप अपनी ईएमआई पे करो टाइम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी एक स्कैम में फंसे हो और आपको कोई स्कैम कर रहा है और आपसे कोई बेबात में पैसे मांग रहा है बिना किसी ऑथराइजेशन के, तो आप बिल्कुल मत दो, चाहे किसी भी तरीके का स्कैम, वीडियो स्कैम, लोन स्कैम, कोई भी हो। ठीक है, तो दोबारा इस टॉपिक पे आते हैं। तो इस टॉपिक में मैंने क्या करा, फिर जब मेरे साथ हुआ तो मैंने पैसे पे नहीं करे और मैंने जो है वेट करता रहा मैं, तो मेरे पास कॉल आना शुरू हो गए थे, मेरे पास नेक्स्ट जैसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज आना शुरू हो गए थे। अभी मेरे पास स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल नहीं होंगे, वरना मैं स्क्रीनशॉट्स भी आपको पे करता। तो मेरे कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस तो उन्होंने ले ही लिया था। तो मैंने इस केस में क्या करा, सबसे पहले मैंने अपना व्हाट्सएप इंस्टॉल मारा, तो मैं व्हाट्सएप यूज़ कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि वो सबसे पहले व्हाट्सएप को ही टारगेट करेंगे, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस भेजते रहेंगे, तो मैं थोड़ा फोकस नहीं कर पाऊंगा काम पे अपने। तो मुझे पता था ये अभी थोड़े दिन तक परेशान मुझे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने अपना व्हाट्सएप इंस्टॉल मारा, जो नंबर मैंने उनको दिया था, वो नंबर से जो मेरा व्हाट्सएप चल रहा था वो मैंने इंस्टॉल मार दिया। तो आपको भी यही करना है, अगर ऐसा है आपके साथ, तो सबसे पहले आपने जो नंबर वहाँ पे दिया है उस नंबर का व्हाट्सएप हटा लो। ठीक है, उसके बाद आपको ट्रू कॉलर में अपने और अपने परिवार वालों के भी जो है एक सेटिंग करनी है, क्योंकि ये परिवार वालों को अभी आपके फोन कर सकते हैं कि आपके बेटे ने पैसे नहीं दिए, ये नहीं करा, वो नहीं करा, उनको भी हैरेस कर सकते हैं। तो आपको व्हाट्सएप अपना इंस्टॉल मार दिया, आप अपने फैमिली वालों का और अपने वालों का, अपना खुद का ट्रू कॉलर में एक सेटिंग करिए जिससे आपको अननोन नंबर से कॉल ना आए, वही लोग आपको कॉल कर पाए जो आपकी फोन बुक में एडेड है। कुछ टाइम तक आपको ये सेटिंग्स करनी है अपने फोन में। तो उसमें क्या होता है, ट्रू कॉलर आपको खोलना है, ट्रू कॉलर में 3 डॉट्स होते हैं टॉप राइट में, उन पर आपने क्लिक करना है, सेटिंग्स का ऑप्शन में जाना है, सेटिंग्स में फिर ब्लॉक का ऑप्शन होता है उसमें जाना है, और वहाँ पे जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो 4 ऑप्शन होते हैं, टॉप स्पैमर्स, नंबर नॉट इन फोन बुक, इंटरनेशनल कॉलर्स, उनको आप ब्लॉक कर सकते हो। तो आपको टॉगल बटन ऑन करना है, तो उससे होगा क्या कि जो ये अननोन नंबर है ना वो आपको कॉल नहीं कर पाएंगे।
आपकी कॉल बच के एंड हो जाएगी, आपके तक रिसीव नहीं होगी। तो ये आपको सेटिंग्स करनी है ताकि आपको अननोन कॉल्स ना आए। आपको अपनी फैमिली के भी फ़ोन में आपने करनी है। लेकिन अगर आपकी फैमिली रेडी है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो कहें कि नहीं हम डील कर लेंगे अपने आप, हम अपने आप धमका देंगे जो भी है, तो आपको फैमिली के लिए कोई ऐसी मैंडेटरी नहीं है। अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने अपने केस में करी थी। ठीक, मैंने व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं मारा था फैमिली का, व्हाट्सएप मैंने खाली अपना इंस्टॉल मारा है। लेकिन फैमिली के फ़ोन में मैंने अपने ट्रू कॉलर में सेटिंग करी थी थोड़े टाइम के लिए। तो उससे क्या होगा, अननोन कॉल्स फ़ोन में कनेक्ट नहीं हो पाएंगी, वही कॉल्स कनेक्ट होंगी जो कि फ़ोन बुक में नंबर एडेड है, वही लोग आपको कॉल कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ करी क्योंकि वो थोड़े दिन तक ट्राई करते हैं, डेस्परेटली ट्राई करते हैं, मतलब लगे रहते हैं आपको किसी तरह पैसे मिल जाए। हफ्ते भर तो करते ही करते हैं, उसके बाद भी कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने ये सेटिंग इनेबल कर दी थी। तो अभी भी मेरे पास कभी कभी कॉल आते हैं तो वो रिसीव नहीं होते मेरे तक, क्योंकि मुझे वही लोग कॉल कर पाते हैं जो मुझे मेरे फ़ोन बुक में ऐड है। तो ये सेटिंग आपको इनेबल करनी है अपने फ़ोन बुक में। दूसरी चीज़, अब क्वेश्चन ये होता है लोगों का कि कॉन्टैक्ट क्या मेरे तो पहुंच गए हैं उसके पास, अगर वो मेरे कॉन्टैक्ट को फ़ोन कर देगा तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं किस किस को समझाता रहूँगा कि यार मैंने कुछ गलत नहीं करा है। तो उसके लिए बॉस ये करो कि आप अपने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करने से पहले 1-2 दिन के लिए अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के रखो कि ऐसे ऐसे मेरे साथ स्कैम हो गया। तो अगर आपको कोई फ़ोन आता है या कोई फ़ोटो रिसीव होती है मेरी, तो विश्वास मत करना, वो फेक फ़ोटो है या मॉर्फ फ़ोटो है। तो आपने ये करना है ताकि आप अपने फ्रेंड्स तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा दो, और वो लोग समझदार होंगे, वो समझ जाएंगे कि हाँ ये स्कैम ही है, तो ऐसा कुछ आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि यही माइंड सेट है, वो इसी माइंड सेट से लोगों के खेलते हैं कि बंदा कहाँ डर सकता है, कि बंदा अपनी बदनामी से डर सकता है कि यार मेरी फोटो वायरल हो जाएगी, या बंदा अपने फैमिली वालों को लेकर डर सकता है कि यार मेरे मम्मी पापा को बोल देंगे कि आपके बेटे ने ऐसा करा, आपके बेटे की देखो नीट फोटो है। तो वो काम नहीं करने हैं अपने, डरना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अगर आपने कुछ गलत नहीं करा, आप अपनी फैमिली को समझाइए कि यार ऐसे ऐसे मेरे साथ स्कैम हुआ है, तो आपकी फैमिली वाले आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। जैसे कि मेरी फैमिली ने मुझे करा, क्योंकि मुझे पता था मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ स्कैम हुआ है। ठीक है, तो मैंने तो उनके पैसे भी यूज़ कर लिए, जो मेरे पास ट्रांजेक्शन हुई थी। तो मैंने पे भी नहीं करा कोई भी अमाउंट अभी तक, तो वैसे का वैसा ही है। ठीक है, और मैं पे करने भी नहीं वाला। ठीक है, तो ये मेरे साथ हुआ, और मैंने फिर उसके लिए क्या करा, एमपी क्रेडिट से मेरे साथ जो स्कैम हुआ था, मैंने वो ऐप रिपोर्ट करा। तो ऐप को रिपोर्ट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। साइबर क्राइम में आप कर दो कंप्लेंट, तो मुझे नॉट श्योर कितनी जल्दी एक्शन होगा, लेकिन आप कर सकते हो थोड़ा सेफर साइड। लेकिन आपको, और सबसे बड़ी बात, आपको ना सिविल से नहीं डरना। अगर आप ये सोचो कि यार मेरा सिविल खराब हो जाएगा, बिना तो मैं इसका लोन नहीं चुकाऊंगा तो ये मेरा सिविल खराब कर देगा, नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि कोई लोन एग्रीमेंट ही नहीं है। तो सिविल तो आप छोड़ ही दो, सिविल नहीं खराब होगा आपका, कहीं नहीं जाने वाला सिविल स्कोर आपका। ठीक है, तो उसके चक्कर में आप परेशान ना मत हो, कोई सिविल खराब नहीं होगा, ना ही वो आपके कोई बैंक में स्कैम कर सकते हैं, क्योंकि बैंक के सिर्फ उन्होंने डिटेल्स ली है। तो बैंक में कोई आपका स्कैम नहीं हो सकता कि आपके बैंक से पैसे निकाल लेंगे, वो भी नहीं हो सकता। ठीक है, और दूसरी चीज़, आपने रिपोर्ट करना है इस ऐप को। जिस भी ऐप के साथ आपके साथ स्कैम हो, आपने उस ऐप को रिपोर्ट करना है प्ले स्टोर पे जाके, और प्ले स्टोर बहुत जल्दी एक्शन लेता है। क्योंकि मेरे साथ जब ये स्कैम हुआ था, मैंने सबसे पहले यही काम करा था कि वो ये ऐप को रिपोर्ट करा था प्ले स्टोर पे जाके। मैंने लिखा था एग्जैक्टली क्या हुआ है, और ये ऐप अब हट चुका है प्ले स्टोर से। जब मैंने रिपोर्ट करा था उसके 2 दिन बाद ये शायद ऐप हट गया था प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर ने पूरी तरह से रिमूव कर दिया था, क्योंकि प्ले स्टोर नहीं सपोर्ट करता किसी भी स्कैम ऐप्स को या फर्जी ऐप्स को। तो अगर आपके साथ हुआ तो प्ले स्टोर पे उसके रिपोर्ट करो, अपने फैमिली मेंबर्स को बोलो, दोस्तों से बोलो कि रिपोर्ट करें। ठीक है, उस ऐप को, ताकि वो इंस्टेंटली रिमूव हो और ऑल लोग बच सकें। रिव्यू डालो जाके इंटरनेट पे। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही ऑब्जेक्टिव है, ताकि मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकूं कि कैसे आप लोगों को बचना है, और ये नहीं कोई भी स्कैम हो उसमें क्या चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो ये मेरा रियल केस था जो मेरे साथ हुआ था। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि मेरे साथ हुआ क्या था, फिर मैं कैसे बचा, मैंने क्या प्रिकॉशंस रखे, और कैसे मैंने थोड़ी शांति बनाए रखी है। क्योंकि अगर आप पैनिक हो जाओगे तो फिर आप फंसी जाओगे, क्योंकि पैनिक होकर आप कुछ गलत जरूर करोगे। या तो आप पैसे दोगे पैनिक होगे, या आप सुसाइड करने की कोशिश करोगे, या कुछ आप गलत अपने आप को हार्म पहुंचाने की कोशिश करोगे, या फिर आप डिप्रेशन में आ जाओगे। तो पैनिक नहीं होना दोस्त, कुछ ऐसा आफत नहीं आई है, क्योंकि स्कैम्स तो होते रहते हैं भाई, किसी के भी साथ हो जाते हैं। वीडियो स्कैम हो जाते हैं, लोन से स्कैम हो जाते हैं, स्कैम तो है ही, और ये हर कंट्री में ही, कोई हमारी कंट्री स्पेसिफिक तो है नहीं कि हमारी कंट्री में ही स्कैम है, हर कंट्री में स्कैम है। तो आपने शांति बनाए रखनी है और काम माइंड से काम करना है। ठीक है, जो मैंने बताई बस वो चीज़ें करो। कोई ज़बरदस्ती और आपके घर नहीं आ सकते। अगर आपको ये लग रहा है ना कि मैंने तो एड्रेस दिया था, पैन नंबर आधार नंबर का, मेरे घर पर आ गए धमकाने, मतलब ही नहीं बनता। घर तो वो किसी हाल में नहीं आ सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि घर जब हम जाएंगे तो हमारी कुटाई हो सकती है और पकड़ के हमें पीट सकता है बंदा, क्योंकि उन्होंने करा तो स्कैम ही है। तो उनको डरने की जरूरत है, आप मत डरो। घर तो बिल्कुल नहीं आएंगे,
वो बस फ़ोन पे ही धमकियाँ देंगे और एक कुछ टाइम तक आपको फॉलोअप करते हैं, कुछ टाइम तक। अगर आपने नहीं करा, नहीं दिए, क्योंकि यार एक आप अकेले थोड़ी इसका तो स्कैम कर रहे हैं, हज़ारों लिस्ट होती है उनके पास तो, और उनके जो बंदे बैठे होते हैं उनके पास टारगेट होता है कि ये तुमने इतने बंदों से पैसा लाना है एक दिन में, इतने बंदों के साथ स्कैम हुआ है, इतने से आपसे पैसे लाने हैं, इतने से कलेक्शन करनी है आपने आज की डेट में। तो उनके पास तो बहुत सारी लिस्ट होती है, कहीं आप अकेले नहीं होते। तो अगर आप नहीं करोगे, नॉर्मली सेल्स में क्या होता है, सेल्स में अगर हमारे पास 100 क्लाइंट का डाटाबेस है, 100 लीड का डाटाबेस है, तो हम बारी बारी से कॉल करते हैं सबको, और जो लोग नहीं इंटरेस्टेड हैं उनको हम डाउन कर देते हैं अपनी लिस्ट में, और जो ज़्यादा इंटरेस्टेड है उनको हम पहले अप्रोच करते हैं, और जो नहीं इंटरेस्टेड है उनको हम नीचे पहुंचा देते हैं। सेम ये भी वही अप्रोच करते हैं, जो लोग पैसे देने के लिए इंटरेस्टेड हो रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि हाँ डर गया दे देगा पैसे, उसको ही ज़्यादा अप्रोच करते हैं, और जिनका इन्हें लग रहा है कि साला कॉल नहीं उठा रहा, कुछ नहीं निकल पा रहा है, ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको ही नीचे करते जाते हैं अपनी लिस्ट से। ठीक है, क्योंकि डर इन्हें भी होता है कि ये पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो ये नीचे करते जाते हैं, तो आपको थोड़े टाइम तक फॉलोअप होगा, उसके बाद आपको भूल जाएंगे। ठीक है, और कंपनीज भी बंद हो जाती है तब तक, तो इतनी लंबी तो कंपनी चलती भी नहीं है। तो ठीक है, तो ये हो जाता है। बाकी यही है मेरे पास बताने के लिए। तो इस टॉपिक में मैं सीरीज ऑफ वीडियोस लेके आऊँगा। ये एक वीडियो मैंने कैप्चर करी है, मैं और वीडियोस इसके टॉपिक के ऊपर बनाऊँगा, ताकि आपको और थोड़ा अवेयर कर पाऊँ, और थोड़ी मैं टिप्स दूंगा कि आपने ये सब चीज़ें कैसे करनी है। ठीक है, और बाकी SMS वगैरह आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि SMS ब्लॉक करने का कुछ ऐसा ऑप्शन है नहीं कि आपको SMS ही ना कर पाए। SMS आ सकते हैं, SMS आप इग्नोर करो, SMS आने दो जितने आने हैं, फ़ोन तो आपको आएंगे नहीं। ठीक है, थोड़े टाइम तक आप ये सेटिंग्स वगैरह रखो, महीना 1.5 महीना, उसके बाद आप व्हाट्सएप इंस्टॉल कर सकते हो। व्हाट्सएप इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं व्हाट्सएप इंस्टॉल करोगे तो आपके साथ ये ज़बरदस्ती आपके पास आ जाएंगे या ज़बरदस्ती आपसे पैसे निकलवा लेंगे ना। मैं व्हाट्सएप इसलिए अनइंस्टॉल करने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आपको परेशान ना करे बार बार मैसेज कर करके, कॉल कर करके, क्योंकि आपकी फोटो भेजेंगे उस पर वो मॉर्फ वीडियो, तो फिर आप पैनिक ना हो जाओ अपनी वीडियो देख के खुद ही की। तो इसलिए मैं व्हाट्सएप इंस्टॉल करने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप डील कर सकते हो, आप धमका के इनको मैनेज कर लोगे कि हाँ भाई तू जो करना कर ले, मैं कुछ नहीं दूंगा पैसे, अगर आपको लग रहा है आप में इतनी कैपेबिलिटी है और आप इतना सामने वाले को धमका के रख सकते हो, तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करके रखो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, अभी भी बहुत से ऐप्स अवेलेबल हैं प्ले स्टोर पे, मैं ऐसे क्योंकि मैंने आइडेंटिफाई नहीं करे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कोई भी ऐप यूज़ करने जा रहे हो तो रिव्यू जरूर चेक करो बेटा, कि वो रिव्यूज़ में क्या किसी के साथ स्कैम हुआ है नहीं हुआ, और उस ऐप्स की रेपुटेशन कितनी है, कितने लोगों से उसकी सेटलमेंट है। ठीक है, रिव्यू जरूर चेक करो, बिना रिव्यू के आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ मत करो जहाँ पे आपका फाइनेंशियल चीज़ों की बात आती है। ठीक है, तो ये मेरी आज की वीडियो थी। मैं और फर्दर वीडियोस लाऊंगा इस टॉपिक पे, ताकि आपको लोगों को और अवेयर कर सकूँ। आपके कोई क्वेश्चन हैं चीज़ को लेके, मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसको आंसर कर पाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।